मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में है। एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं। राजधानी में फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। होटल, हॉस्पिटल, लॉज, जिमों में जांच की जा रही है और इसी पर हमारे साथ ग्राउंड से सीधा ऋषिकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव, जो हमें हर तस्वीर दिखाएंगे। और अब तक चूंकि अब 2 से 3 दिन बीत चुके हैं अग्निकांड को लेकर और पहले दिन से हर एक तस्वीर ऋषिकेश दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरूरी ये समझना भी है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारी तय हो पाएगी, या फिर जिस तरीके से इस गेस्ट हाउस में आग लगी, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या एक बार फिर वो बस चलता हो जाएगा। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए, आप टीवी स्क्रीन पर ऋषिकेश को देख रहे हैं। ऋषिकेश, आपने पहले दिन वो तस्वीर दिखाई थी जहां गेस्ट हाउस में आग लगी, ठीक उसके पैरेलल आप खड़े हुए थे और आपने दिखाया क्या सिचुएशन थी। पूरी तरीके से राख में वो गेस्ट हाउस तब्दील हो चुका था। 21 जानें जा चुकी हैं। अब हम तीसरे दिन पे पहुंच चुके हैं। पहले दिन से तीसरे दिन में हम कितने लोगों की जवाबदेही तय कर चुके हैं? दिव्या, देखिए, जब मैक्स हॉस्पिटल के सामने जब घटना घटी और बैठकों का दौर शुरू हुआ, 72 घंटे बीतने को हैं, 2 दिन बीत गए हैं। और सिर्फ ये मैक्स हॉस्पिटल के बाहर की घटना नहीं है। आप जहां जहां सरकारी या प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं, आप उस अस्पताल के आसपास चले जाएं, आपको उसी तरीके का नेक्सस मिलेगा, उसी तरीके का हब देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बात, और जहां पर मैं हूं दिव्या, वो देखिए, ये सर गंगाराम अस्पताल है, काफ़ी वीआईपी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है। और इसके ठीक इस तरफ ओल्ड राजेंद्र नगर है। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मैक्स हॉस्पिटल के बाहर की जो घटना है और 48 घंटे बीतने के बाद क्या कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। और आखिर सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर इस तरीके के हब चल रहे हैं और सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ। दरअसल ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका, दिव्या, आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में इसी रॉय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। लाइब्रेरी चलाया जा रहा था और उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर गतिविधियां शुरू हुई थी। लेकिन बावजूद इसके, देखिए, अभी भी मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको होटल दिख जाएंगे, कई सारे मेडिकल शॉप दिख जाएंगे आपको। और इस पूरे गलियों में आप जाएंगे तो कई सारे आपको गेस्ट हाउस दिख जाएंगे, जहां पे मरीज यहां पर अपना इलाज कराने आते हैं। और चूंकि गंभीर इलाज जब होता है तो उसमें अटेंडेंट के रहने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसीलिए अटेंडेंट चाहता है कि आकस्मिक घटना को मद्देनजर इन इलाकों में अपने मरीज के पास रहा जाए। और इसीलिए वो आसपास के जगहों में वो अपना घर लेता है। लेकिन जो पैमाना है वो ये है। और बहुत सारे लोग, आप लोग यहाँ इलाज कराने हैं? हाँ, इलाज कराना है। क्या दिक्कत है पेशेंट को? हार्ट की प्रॉब्लम और गॉल ब्लैडर में पथरी। तो कितने दिनों से हैं आप यहाँ? 5 दिन हो गए सर। तो रहने की व्यवस्था? हाँ, रहने की व्यवस्था नहीं है क्या? तो कहाँ रहते हैं? बेड भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम? कहाँ? इधर है? इधर कहीं कमरा लिया हुआ आपने? नहीं, कमरा नहीं है। अभी तो हॉस्पिटल के बाहर ही रह रहे हैं। क्या नाम? बाहर ही रह रहे हैं। हाँ। चलिए, आप लोग सर? आप लोग भी इलाज कराने आए हैं? हाँ जी। तो यहाँ अटेंडेंट के रहने की व्यवस्था है? नहीं, वो तो अपने घर ले जाएंगे, हम तो दिल्ली से ही हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा सर राजेश कुमार है। तो ये बताइए कि इधर आसपास अटेंडेंट के रहने की व्यवस्था है? होटल है? सर है, 2-3 होटल है, बाकी कोई रेंट पे देते हैं, उसके लिए सर मिलता है कमरा। हाँ जी। और क्या किराया है? किराया सर 1000-1500 रुपये है सर, पर डे का हिसाब से देते लोग। और सब में वैसे ही है? कहीं बेसमेंट है, कहीं ऊपर है, कहीं एक का है अभी बेसमेंट। हाँ जी, है एक का। आप लोग इलाज कराने हैं? सर मैं यहाँ नहीं। तो दिव्या, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो असली प्रक्रिया शुरू होती है वो इलाज से, जब वहाँ अटेंडेंट की सुविधा नहीं होती है तो आसपास के इलाके इकोसिस्टम में काम करता है दिव्या। और मैं शर्तिया कह रहा हूँ कि आप इधर किसी इलाके में चले जाएं, आपको सभी जगहों पर आपको वो तमाम मानदंड जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, वो मानदंड नहीं है, इसमें फुलफिल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने जो आदेश दिया था, उसमें भी कहा गया था कि आप एक एक्शन प्लान लेकर आएँ, आप बताएं कि आपको सुरक्षा के मानक के लिए आपके पास क्या पुख्ता सुविधा है।
देखिए कि होटल क्रिस्टल है दिव्या, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये कमोबेश वैसा ही है जैसे आप मैक्स अस्पताल के सामने बाहर जब आप गए थे। तो ये देखिए कि इसमें भी एक एग्जिट और एक एंट्रेंस है, और इसमें भी अगर हादसे होंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। तो ये देखिए ये पूरा जो है आगे पैक है और इसमें भी व्यवस्था नहीं होगी। तो मैं यही कोशिश कर रहा था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगर यहाँ पे कुछ लोग मिल जाए हमको तो मैं एक बार आप आएंगे भाई साहब? तो ये अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं भाई साहब, और हम लोग ये सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं कि जो हादसा हुआ मैक्स अस्पताल के सामने, तो आपके यहाँ ये जो फायर सेफ्टी या फिर जो नॉर्म्स जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सब आप लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, सब चालू है। इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी फायर के जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो सब लगा हुआ है, सब ओके, सब चालू है, देख लीजिए लाइसेंस वगैरह सब। अच्छा, तो ये देखिए कि यहाँ पर तो ये फायर वाला है, हाँ, स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ सब चालू है, बाहर ऊपर भी लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये दिखा रहा था कि देखिए कि ये वही इलाका है, क्योंकि ये इकोसिस्टम काम करता है। अगर आप अटेंडेंट को सुविधा नहीं देंगे तो आसपास की चीज़ें डेवलप हो जाती है, और इसीलिए मैं ये आपको यहाँ साला है कई तरह के, और कई तरह के गेस्ट हाउस हैं, बेसमेंट जिसको लेकर ये कहा जा रहा था। और देखिए कि ये पूरा जो इलाका है इधर आसपास का, ये पूरे इलाके में, चूँकि एक स्टूडेंट का हब भी है और इन इलाकों में जो कमर्शियल इजाज़त नहीं थी और जो नियमन कानूनों पर ताक पर रखने की बात बार बार कही जा रही है, तो मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सर यहाँ इलाज कराने आए हैं? नहीं भैया। हाँ नहीं, तो मैं आप लोग इधर इलाज कराने आई हैं? हाँ, कोई एडमिट है आप लोगों का? अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं, आप लोगों का घर है ये? नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर की जो स्थिति क्या है, और जो नॉर्म्स हैं, खास करके जो आग की घटनाएं हो रही है, उस पर आप लोग कैसे देख रहे हैं? इन इलाकों में भी इस तरीके की? नो कमेंट, सॉरी। हाँ नहीं, तो दिव्या मैं फिर एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और लोगों से बात कर पाऊँ। मेरे उस तरफ कई सारे अटेंडेंट हैं, और ये मैं इसलिए इन इलाकों में लाया था कि ये पूरा जो इलाका है गंगाराम के आसपास बाहर का, इसमें कई सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो सभी नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं। और बदस्तूर ये वही इलाका है जहाँ पे 2024 के जुलाई में घटना घटी थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आम लोगों से आप लोगों की बात कराऊँ। तो आप लोग यहाँ भाई साहब अटेंडेंट हैं या कोई इलाज कराने आए हैं? नहीं, इलाज नहीं करवाने हैं, मैं तो एमआर हूँ। अच्छा, एमआर? हाँ जी। तो हम लोग तो इसलिए ये अस्पताल के आसपास घूम रहे हैं कि जो घटनाएं हुई है दिल्ली में, और इधर भी कई सारे कमर्शियल एक्टिविटी चल रहे हैं, तो ये नॉर्म्स को लेकर आप लोग आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं आपके घर में भी लोग आ रहे हैं? सर इतना तो मैं जानकार हूँ नहीं इस एरिए का, बट हाँ फैसिलिटी ठीक है, इतनी वो नहीं है, इतना मैं कह नहीं सकता इस एरिया के बारे में कुछ। अटेंडेंट तो रहने की व्यवस्था ही नहीं है? हाँ हाँ, रहने की व्यवस्था वो तो चलो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो अपने हिसाब से करते हैं। फायर सेफ्टी को लेकर जो दिल्ली में सेफ्टी को लेकर वो जो हुआ है मालवीय नगर में, वो तो बहुत दर्दनाक घटना थी। और बाकी मैं यहाँ पे जो हमारे खुद के दुख तो मैं बता नहीं सकता। जी चलिए ठीक है, ठीक है जी। कैसे डॉक्टर साहब? अरे सर, हम लोग तो ये फायर सेफ्टी और जो अस्पतालों के आसपास जो दिख रहा है, तो हमने कहा कि ये भी बड़ा हब है, तो सब इधर ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है यहाँ पर। हाँ सब लोग ठीक बड़ा है। शिकायत करते हैं ना कि अटेंडेंट के रहने के लिए इतने सारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, इसीलिए आसपास इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाता है। और अटेंडेंस के लिए यहाँ पर जगह है, अंदर जगह है यहाँ पर अटेंडेंस के लिए। अरे मैक्स में भी हम लोग गए थे तो कहते कि अटेंडेंट के लिए जगह है, लेकिन देखिए कैसे लोग मर गए। जो यहाँ पर हर वार्ड में जगह है, यहाँ पर हर वार्ड के अलग अलग कैबिनेट बने हुए हैं, और स्पेसिफिकली पास दिए जाते हैं यहाँ पर ना, जो अटेंडर के साथ रहता है। जैसे अटेंडर का पास होता है यहाँ पर, एक जने के साथ एक वाला, वहाँ पर पासेज है, तो उनके साथ एक जना रुकने की जगह है यहाँ पर। नहीं,
जैसे बहुत सारे गंभीर इलाज वाले लोग आते हैं जिनको लंबे वक्त तक रहना पड़ता है, तो वो लोग तो आसपास के इलाकों में ही रहते हैं ना, कई सारे ऐसे पीजी हैं, कई हाँ सारे हाँ गेस्ट वो तो हाउस है। हैं। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं यहाँ पे और ख़ास करके जो दिल्ली और अन्य जगहों पर चल रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर आप लोग कैसे देख रहे हैं? वैसा तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसी जगह पे, वैसे यहाँ पर तो ठीक ही है इलाका, जैसे कि अगर आपको पता है यहाँ पर पीछे राजेंद्र नगर लगता है या फिर और जगह लगता है। वहीं देखिए कि हाँ। जुलाई में बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 बच्चे मर गए थे, वो भी अनफॉर्चुनेट था। हाँ, अभी यहाँ पर साकेत वाला भी केस हुआ था, अगर तो आपको याद हो तो वहाँ पर भी FMGs मरे हुए हैं कुछ बच्चे। तो वहाँ यहाँ की व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था ठीक है अभी तो मेरे हिसाब से, मैंने यहाँ पर जितना रहा हूँ और आसपास देखा है, तो अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए कुछ स्पेसिफिक। चलिए नहीं, मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि दिव्या, मेरे बगल में कई सारे प्रॉब्लम, आप लोग इधर ही रहते हैं भाई साहब? काफ़ी टाइम यहीं पे। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो चल रहा है अलग अलग जगहों पे नॉर्म्स, जब हादसा हो जाता है तब लोग आ रहे हैं, इधर क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था का यहाँ की क्या बात करें, हम पूरे अगर दिल्ली की बात करते हैं तो पूरी दिल्ली के अंदर ही अव्यवस्था देखने को हमें मिल रही है। तो चाहे वो हम होटलों की बात करें, चाहे रेहड़ी पटरी की बात करें, किसी भी संस्थान की बात करें, कहीं पे भी सरकारी जो नॉर्म्स होते हैं कहीं पूरे होते हैं हमें दिखाई नहीं देते। नहीं, चूँकि हम लोग इसलिए आए थे, अभी एक दिव्या, अगर आपको यहाँ गंभीर इलाज के लिए, चूँकि ये इसमें कई सारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट से, हरियाणा से, पंजाब से, कई सारे जो लोग जो गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे होते हैं और उनकी फैमिली के रहने की व्यवस्था कई सारे जगहों पर नहीं होती है, तो आसपास का इकोसिस्टम खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। और जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने जो PIL दायर किया था उस पर बाकायदा उन्होंने आदेश दिया था, और उस आदेश की तामील अभी कहाँ है? रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो अब हाई कमेटी की बात कर रही है, इसीलिए मैं इन इलाकों में लाया था। और यहाँ पे सारे लोग जो ठीक है, लौटूंगी ऋषिकेश आपके पास, आप वो हर तस्वीर दिखाइएगा, ये दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली का सिर्फ एक इलाका नहीं, यहाँ तक कि सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर इस तरह की लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बढ़ती भी जाएगी।